कब्र फाड़ कर निकला मुर्दा और ख्वाजा गरीब नवाज की भयंकर करामत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों के लिए एक और बड़ी करामत, ख्वाजा गरीब नवाज की एक और बड़ी करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको यकीनन बहुत सारे लोगों ने बहुत कम सुना होगा और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस करामत को नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नायाब करामत आज आपके हवाले करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप भी अगर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दे दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर जरूर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, यूं तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तो करामत आपने सुना होगा, लेकिन आज की करामत बड़ा अनोखा, बड़ा अलबेला, बड़ा नायाब है। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की एक चाहने वाली एक औरत जो ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत ज़्यादा अकीदत रखती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती थी, लेकिन उस औरत का कोई औलाद नहीं था, बे औलाद थी। वो औरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में जाकर झोली फैलाकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करती है कि या ख्वाजा, मैं बे औलाद हूँ, मेरे घर में औलाद हो जाए। या ख्वाजा, मेरे नस्ल को चलाने वाला वारिस आ जाए। और दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाकर जिसने भी झोली फैलाकर मांगा है, दिल से मांगा है, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुरादों को पूरा कर दिया है। और ख्वाजा गरीब नवाज की वो चाहने वाली जब बच्चे की खातिर दुआ करती है कि या ख्वाजा दुआ कर दे कि मेरे आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंज उठे। फिर क्या था दोस्तों, कौन है वो शख्स जो ख्वाजा के दरबार से खाली हाथ लौटा है? बल्कि दोस्तों, जो भी ख्वाजा के दरबार में गया है वो माला माल होकर लौटा है, उसकी मुरादें भर गई है। फिर क्या था दोस्तों, जब उस औरत ने दिल से ख्वाजा के दरबार में फरियाद किया है कि या ख्वाजा, मेरे घर में औलाद हो जाए, उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों वो औरत हमल से होती है और फिर जिस तरीके का बच्चे तवल्लुद होने का मामूल है, उसी तरीके से उस औरत के घर में एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो वो औरत बहुत खुश हो जाती है, ख्वाजा के बारगाह में आती है और दोस्तों हर साल आने लगती है। और इसी दरमियान दोस्तों, उस बच्चे का जो कि बेटा हुआ था, उस बच्चे का 6 साल हो जाता है। जब 6 साल हो जाता है तो कुछ जगह पर छठी भी मनाते हैं दोस्तों। तो इसी छठी को मनाने के लिए वो अपने 6 साला बच्ची को लेकर वो औरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आती है। इधर वो बच्चा 6 साल का बेटा था, बेटा नादान था। इधर दोस्तों, माँ और उसके घर वाले दूसरे काम में लग जाते हैं, सिरनी चादर वगैरह जो मामूल है उस चीज़ में वो सब लग जाते हैं। इधर उसका नादान बेटा इधर उधर टहलने लगता है। टहलते टहलते दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के अहाते में अगल बगल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलंदर भी लेटे हुए हैं, उनकी भी मजार है दोस्तों। और कहा यह जाता है कि वहाँ पर जितने भी मजार हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े जलाली कलंदर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे हैं, तो वो भी ऐसे वैसे नहीं हैं। इसी तरीके से दोस्तों, वो जो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, खेलते खेलते एक कब्र के पास चला जाता है। तारीख मिलता है कि वो बच्चा उस कब्र के पास जाकर दोस्तों खेलता है और उसके बाद उस कब्र में पेशाब कर देता है। अब जब पेशाब उस कब्र में किया था दोस्तों उस बच्चे ने, तो जो साहिबे कब्र थे दोस्तों, चूंकि वहाँ जितने भी लेटे हैं एक से एक अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, जब साहिबे कब्र के ऊपर उस बच्चे ने पेशाब कर दिया है
साहिबे कब्र जलाल में आते हैं। जलाल के आलम में दोस्तों उस बच्चे को उठाकर फेंक देते हैं। उठाकर फेंकना था कि वो बच्चा जमीन पर गिरता है धड़ाम और उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है और उनके माँ बाप को पता चलता है तो फिर आहो पुकार मच जाता है, दरगाह में आहो पुकार मच जाता है। उसकी माँ अपने मुर्दे बच्चे को उठाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने लाकर रखती है, उनके दरबार के सामने लाकर रखती है। गिड़गिड़ा कर झोली फहरा कर कहती है कि या ख्वाजा ये क्या हो गया, या ख्वाजा अगर मेरा बच्चा को अगर मार ही देना था, मर ही जाना था तो फिर आपने दिलाया क्यों था। आहो जारी के साथ ख्वाजा की बारगाह में वो गिड़गिड़ाने लगती है। जब गिड़गिड़ाने लगती है दोस्तों तो ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा को आ जाता है जलाल। और फिर दोस्तों निगाहे वली उठती है और तारीख मिलता है कि उस बच्चे में हरकत पैदा हो जाता है, उस बच्चे की सांसें फिर से चलने लगती है। जब एक हंगामा मचता है कि अरे बच्चा हरकत कर रहा है, उसकी माँ तमाम लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा जिसकी सांस रुक चुकी थी वो जिंदा कैसे हो गया। बहर कैब दोस्तों इस मंजर के बाद लोगों ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि जहां बच्चा जाकर पेशाब कर दिया था वो कब्र चाक हो जाता है, वो कब्र फट जाता है और फटने के बाद साहिबे कब्र वहां से निकलकर आगे की तरफ चलने लगते हैं। किसी ने पूछा था क्यों यहां से जा रहे हो, आवाज आती है कि ख्वाजा का हुक्म हो गया है कि मेरे दरबार में अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, होश वाले भी आते हैं और नादान भी आते हैं, अकीदत वाले भी आते हैं, बेअकीदत भी आते हैं, होश वाला भी आता है, नादान भी आता है। तो अगर तुम्हें बर्दाश्त है तो तुम यहाँ पर लेटो, और अगर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है तो तुम यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह जाकर सो जाओ। इतना जब ख्वाजा का हुक्म हुआ है कि वो साहिबे कब्र से निकलकर चल देते हैं तो यह ख्वाजा गरीब नवाज की शान। जब ख्वाजा गरीब नवाज की शान ऐसी है दोस्तों तो अहमद मुख्तार नवासा एक ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या होगा, प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह की अजमत क्या होगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों तो ये वो वाकया था कि जब एक नादान बच्चा ने कब्र में, अजमेर शरीफ में जो कब्र है उनमें से एक कब्र पर पेशाब कर दिया तो उस बच्चे को वो जलाली साहिबे कब्र पटक देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती है। लेकिन ख्वाजा की निगाहों का करम होता है, वो बच्चा भी जिंदा होता है और ख्वाजा के हुक्म से दोस्तों वो साहिबे कब्र उठकर दूसरी जगह चल जाते हैं। तो दोस्तों यह है ख्वाजा का करिश्मा, यह है ख्वाजा का करिश्मा, यह है ख्वाजा का करिश्मा। वो ख्वाजा जिनको प्यारे आका ने हिंदुस्तान को अता किया है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो या ख्वाजा लिखकर कमेंट करें। शुक्रिया, आदाब।